कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म a प्लस आयोटा b होता है। बेसिकली दिस इज नोन एज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन्स लेते हैं। फॉर दैट we have the vertical axis as the imaginary axis and the horizontal axis as the real axis. Now, let's take an example. 3 plus iota 2, where 3 is the real number and 2 is the imaginary number. अब हम इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, so we will have 3 as the real number and 2 as the imaginary number. So our complex number will end up somewhere here. Basically, just like we used to do some operations on real numbers, हम कुछ ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर सकते हैं। The addition and subtraction are fundamental operations on the complex number. Basically ये addition और subtraction वैसे ही होती है जैसे polynomials में होती थी। The idea is to make sure that we are operating on like terms. जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बात करेंगे, so basically we will operate real terms with real terms and imaginary terms with imaginary terms. Now let's take an example for addition. Let's say हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. We have 3 plus 7i, जिसमें 3 real और 7 imaginary है, and the other complex number we have is 8 plus 11i, जिसमें 8 real और 11 imaginary है. हम करेंगे क्या? We will combine real terms and then combine imaginary terms. So 3 plus 8 is 11 and 7 plus 11 is 18. So our final answer is 11 plus 18 iota, जिसमें 11 रियल नंबर है और 18 इमेजिनरी। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। हम रियल नंबर्स को रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ लेट्स से वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स 7 plus 9i and 3 plus 4i, और जब आपस में दोनों को माइनस करेंगे, सो इट विल बी रिटन समथिंग लाइक दिस: 7 plus 9i minus 3 plus 4i. What we will do is we will subtract real from real and imaginary from imaginary. So 7 minus 3 will become 4 and 9 minus 4 will become 5. So our final answer will become 4 plus 5 iota, जिसमें 4 real part है and 5 is imaginary. So in summary, for both addition and subtraction, reals will be operated with real numbers and imaginary numbers will be operated with imaginary numbers. We need to talk about multiplications of complex numbers. लेकिन उससे पहले हम लोग एक रिमाइंडर ले लेते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। For that, let's take a complex number, जो कि हम कार्टेशियन प्लेन पे ही लेंगे। Let's say we take 1 plus iota 2. अब जब 1 plus iota 2 को हम इस प्लेन पे जनरेट करेंगे, so it will be 1 plus iota 2. So it will be somewhere here. Let's say हम एक स्केलर मल्टीपल लेते हैं which is a real number 2. So the idea is कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So according to the distributive property, ये दोनों parts, both the real and the imaginary, will be multiplied by 2. So 1 will become 2 and 2 will become 4. So the idea is this point will move and actually stretch and go from here and stretch up till this point, which is 2 plus 4 iota. Now let's talk about the multiplication of complex numbers. देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होती है जैसे पॉलिनोमियल्स की होती है। लेट्स से वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आइडिया ये है कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे एलिमेंट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। सो बेसिकली द सिचुएशन विल बी लाइक, लेट्स से वी हैव a प्लस b iota एंड देन वी हैव c प्लस d iota. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ले लेते हैं। पहले ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर. देन वी विल टेक द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. ये भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 1 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा, और हम इसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई. सो लेट्स टेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से एंड देन 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय आयोटा. तो हमारे पास इसके लिए आंसर आ जाएगा 3 प्लस आयोटा. देन
let's take the second element which is iota and then multiply it by the second complex number. तो हमारे पास आ जाएगा iota multiplied by 3 and then iota multiplied by iota which will give us iota 3 plus iota squared. यहां आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि iota squared is equal to -1. फर्दर कैलकुलेशन जब हम करेंगे so we will get the answer 3 plus iota plus 3 iota minus 1. फाइनली जब इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी के साथ ऑपरेट करेंगे और रियल नंबर्स को रियल के साथ ऑपरेट करेंगे, our final answer will be 2 plus 4 iota, where 2 is the real number and 4 is imaginary. Now let's talk about complex conjugates. लेकिन complex conjugate of a complex number is another complex number. आइडिया ये है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेम रहता है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है बट विद अ नेगेटिव साइन. व्हाट वी आर सेइंग इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर गेट्स फ्लिप्ड. लेट्स सी हाउ दैट लुक्स लाइक. लेट्स से हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ये इमेजिनरी लाइन है और ये रियल लाइन है, जिसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस. अब सिचुएशन ये होगी कि जब हम इस नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे सो द रियल नंबर विल स्टे द सेम, द इमेजिनरी मैग्नीट्यूड विल स्टे द सेम, लेकिन ये नंबर वर्टिकल एक्सिस पे फ्लिप हो जाएगा. बेसिकली आइडिया ये है जो इमेजिनरी नंबर्स पॉजिटिव थे दे विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव. द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज बेसिकली द इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो द जनरल आइडिया इज अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, सो उसका कॉन्जुगेट लेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू x माइनस आयोटा y. वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स. These pairs will be basically belonging to real numbers and these pairs follow the following properties. Let's say we have two complex numbers a comma b जिसमें a real part है and b is the imaginary part, and the second complex number is c comma d जिसमें c real part है and d is the imaginary part. अब situation ये है if we have a statement where a comma b is equal to c comma d, then we know that the real parts are equal, which basically means a is equals to c and the imaginary parts are also equal, which means b is equal to d. The second property is evaluated when we add two complex numbers. Let's say we are adding a comma b with c comma d. So the real numbers के साथ add होंगे और imaginary numbers के साथ add होंगे. So ultimately we will end up with a plus c comma b plus d. The next idea is of scalar multiplication. Let's say हमारे पास कोई नंबर है k which is any real number and we multiply that real number with the whole complex number. अब ये magnitude number, ये scalar number सारे elements के साथ multiply होगा. So this k into a comma b will end up being ka comma kb. The fourth property aligns जब हम दोनों complex numbers को आपस में multiply करते हैं. Keep in mind कि दोनों complex number के तमाम elements एक दूसरे के साथ multiply होने हैं. So if we have a comma b multiplied by c comma d, so we will have ac minus b into d comma ad plus bc.